हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस पेपर 1, डैट इज़ जो क्लास 10th का टॉपिक है, साइंस पेपर 1 चैप्टर 2, डैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आज हम दो सब टॉपिक पढ़ेंगे, डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड डोबेराइनर ट्रैट्स। सो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो टॉपिक है हमारा, डैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसका मतलब क्या है। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एलिमेंट होता क्या है। सो एलिमेंट इज़ व्हाट, डैट इज़ एलिमेंट कंटेन, एलिमेंट क्या कंटेन करता है, कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम। क्या कंटेन करता है एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम। सो यहाँ पे इफ़ आई एम टेकिंग आयरन नेल, आयरन नेल क्या होता है, जो लोहे की किल होती है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये आयरन का सिंबल क्या होता है, डैट इज़ Fe। तो Fe क्या है, एक एलिमेंट है। तो इस आयरन नेल में क्या होगा, जो एटम प्रेजेंट होंगे वो सेम टाइप के होंगे। मीन्स क्या, जो Fe है वो छोटे छोटे आइटम किसके प्रेजेंट होंगे, वो इस एलिमेंट के होंगे, डैट इज़ Fe। ये छोटे छोटे आइटम प्रेजेंट होंगे, वो सेम टाइप के होंगे, ना कि कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसमें। तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट विच कंटेन द सेम टाइप ऑफ एटम, डैट इज़ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन एलिमेंट, उसे हम बोलेंगे डैट इज़ इट इज़ अ एलिमेंट। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, अभी एलिमेंट पता चल गया एलिमेंट क्या होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो यहाँ पे क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एलिमेंट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे हमारे अर्थ पे एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट हैं, अर्थ पे कितने एलिमेंट है, डैट इज़ 118। सो इतने सारे एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट को याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होगी, कुछ की सेम होंगी, कुछ को डिफरेंट होंगी। तो उसको याद कैसे रखेंगे हम, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, देन उस एलिमेंट को याद रखना। तो इसे क्लासीफाई करने के लिए जो साइंटिस्ट थे, हमारे साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपना अलग अलग मेथड दिया एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए। सो उन्होंने बहुत ही स्मार्टली क्या किया एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, अगर इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है तो उनको क्या किया उन्होंने, उनको ऐसे क्लासीफाई कर दिया, उनको एक ग्रुप में रख दिया ऐसे। और बाकी जो एलिमेंट है अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर सेम है तो उनको ऐसे दूसरे ग्रुप में रख दिया। तो ऐसे ऐसे उन्होंने क्या कर दिया, एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया ग्रुप में, ताकि क्या हो जाए, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाए, हमारे लिए आसान हो जाए, ताकि हम उसको याद रख सकें। तो ऐसे एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर दी। देन यहाँ पे पीरियोडिक, अभी यहाँ पे पीरियोडिक मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है या लिथियम है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे लिथियम है। देन लिथियम के बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आ गए, देन उसके बाद वापस क्या हुआ, लिथियम के नीचे आ गया एक एलिमेंट, डैट इज़ सोडियम। सो ये क्या है, एक ग्रुप में है। तो यहाँ पे पहले क्या है, लिथियम है, तो कुछ एलिमेंट के बाद एक वापस एलिमेंट ऐसा आया जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, वो इस लिथियम से क्या होगी, सेम होगी। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही है। सोडियम की प्रॉपर्टीज़ किससे, लिथियम से सेम है, तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है। तो उससे हम बोलते हैं आफ्टर अ डिफिनाइट इंटरवल एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ उसके इस एलिमेंट से सेम होती है, जो पहला एलिमेंट रहता है उससे सेम होती है। तो हम पीरियोडिक को क्या बोल सकते हैं, डैट इज़ इट रीअकरिंग टाइम टू टाइम। मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, टाइम के साथ क्या होती है, रिपीट होती रहती है। तो अभी हमने समझ लिया है कि डैट इज़ पीरियोडिक मतलब क्या होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, एलिमेंट को क्यों क्लासीफाई किया गया। क्लासिफिकेशन मतलब तो आपको पता ही होगा ना, क्या करते हैं, अरेंज करते हैं हम। यहाँ पे क्या हुआ, अरेंज ही तो हुआ है, ग्रुप में अरेंज किया है। अगर प्रॉपर्टी सेम है तो उसको क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक ग्रुप में अरेंज किया है, ताकि हम क्या करें, एलिमेंट को ईजिली याद रख सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। टॉपिक का मतलब यही होता है जो मैंने अभी अभी बताया, डैट इज़ पीरियोडिक मीन्स रिकरिंग टाइम टू टाइम, एंड क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, अरेंज करना एलिमेंट को, एंड एलिमेंट मीन्स व्हाट, डैट इज़ एलिमेंट कंटेन द सेम टाइप ऑफ आइटम। किसी भी एलिमेंट में क्या होता है, एक ही टाइप का आइटम प्रेजेंट होता है। सो आज हम दो सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड डोबेराइनर ट्रेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, हम वो जान लेते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। सो 118 एलिमेंट्स,
एट प्रेजेंट अर्थ पे कितने एलिमेंट है, डेट इज़ 118 एलिमेंट है, जिसमें से 94 इज़ नेचुरली अकरिंग, जो 94 एलिमेंट्स हो क्या है, नेचर से पाए गए हैं, एंड 24 इज़ व्हाट, आर्टिफिशियली, डेट इज़ मैन मेड, मीन्स वो क्या है, बनाए गए हैं, ह्यूमन द्वारा क्या गए हैं, वो एलिमेंट्स बनाए गए हैं। तो 94 24 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, डेट इज़ 118 एलिमेंट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ अराउंड ईयर 1800 के टाइम पे कितने एलिमेंट्स पता है, डैट इज़ ओनली 30 एलिमेंट्स वेयर नोन अराउंड ईयर 1800। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोर नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम क्या हुआ, बीतता गया, वैसे वैसे और एलिमेंट क्या हुए, डिस्कवर होते गए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वेयर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, डैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट कितने ग्रुप में क्लासिफाइड थे, डैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट इनिशियल अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट वेयर डिस्कवर, डैट इज़ कॉल्ड द मेटलॉइड्स। बाद में क्या हुआ, पहले तो 2 ग्रुप ही एलिमेंट में क्लासीफाई हुआ था, डैट इज़ मेटल एंड नॉट मेटल्स। बट बाद में क्या हुआ, एक और क्लासिफिकेशन हो गया, डैट इज़ मेटल्स, ये मेटलॉइड्स। सो ये मेटलॉइड्स क्या होता है, जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, उसे हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ as the knowledge about elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different method of classification। तो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे जैसे एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, बढ़ती गई, इंक्रीज़ होती गई, तो जो साइंटिस्ट थे, डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड। तो वो डिफरेंट मेथड ट्राई करने लगे, सो दैट दे क्लासीफाई द एलिमेंट, क्या करे, वो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर सके। तो वो अलग अलग मेथड उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बोला क्या गया है, जैसे जैसे एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ती गई, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अलग अलग मेथड ट्राई करने लगे, ताकि वो एलिमेंट को क्या करे, डिफरेंट मेथड से क्लासीफाई कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द डोबेराइनर ट्रेड्स। तो ये डोबेराइनर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कौन सा मेथड दिया था एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, डैट इज़ ट्राइड्स का मेथड दिया था। ये ट्राइड्स मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं, ट्राई मीन्स व्हाट, डैट इज़ 3, मतलब क्या होता है, 3 का ग्रुप लिया था, इसके लिए वो नाम उन्होंने दिया था, डैट इज़ ट्राइड्स। तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, कौन से ईयर में इन्होंने ये अपना मेथड दिया था, डैट इज़ इन ईयर 1817 उन्होंने अपना ये ट्राइड्स का मेथड दिया था। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, क्या बोला था, डैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी वो किससे रिलेट करेगी, उसके एटॉमिक मास से रिलेट करेगी। एटॉमिक मास क्या होता है, डैट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है एटॉमिक मास। सो जो भी एलिमेंट होगी वो उसकी प्रॉपर्टीज़ किससे सेम होगी, वो एटॉमिक मास से क्या होगी, रिलेट करेगी। सो उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए अपने ट्राइड्स में। उन्होंने क्या बोला है, ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग अ केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उन्होंने उसको नाम दिया ट्राइड्स का। मतलब क्या है, 3 ग्रुप बनाए मीन्स व्हाट, इफ़ आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है, ये एक एलिमेंट है। सो इन एलिमेंट को क्या किया, उन्होंने ग्रुप बना दिया, ये एक ग्रुप हो गया, 3 एलिमेंट मीन्स व्हाट, दैट इज़ इट इज़ अ 1 ग्रुप, जिसको उन्होंने नाम दिया, ट्राइड्स का नाम दिया, जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी, सिमिलर होगी। देन ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन ट्राइड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो उन्होंने क्या किया, ये तीनों एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मीन्स व्हाट, अगर एक एलिमेंट है, ए एक एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक मास क्या हो गया, 1, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। देन बी एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास कंसिडर कीजिए, डैट इज़ 2, उसका एटॉमिक मास क्या है, डैट इज़ 2। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स क्या, ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो ये क्या है, कंसिडर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, एटॉमिक मास है, तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, उसका एटॉमिक मास क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो उन्होंने यही बताया कि ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
और उन्होंने क्या देखा, द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडल एलिमेंट, ये जो मिडल एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक मास किससे सेम है, किससे इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किससे है, दैट इज़ मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट। मतलब क्या, ये जो बाकी के दो एलिमेंट है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट, अगर हम इसका एटॉमिक मासेस का मीन निकाल लेते हैं तो जो भी मीन हमें मिलेगा वो किससे इक्वल होगा, वो इस मिडल एलिमेंट से इक्वल होगा। समझ में आया, किससे इक्वल होगा, ये जो मिडल एलिमेंट है ना बी, इसका जो एटॉमिक मासेस है वो किससे इक्वल होगा, जो बाकी के दो एलिमेंट है अगर हम उनके एटॉमिक मासेस का मीन निकालेंगे, मीन क्या होता है, एवरेज निकालते हैं, मीन्स व्हाट, इसको 1 + 3 करेंगे एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे, मीन्स क्या, ये दो नंबर है तो हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 3 नंबर लेते तो हम डिवाइड बाई 3 करते हैं, तो ऐसे हम मीन निकालते हैं। सो डोबेरेने ट्राइड्स ने अपने ट्राइड्स का मेथड दिया था, उन्हें ट्राइड्स के मेथड में क्या बोला, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया उन्होंने, एंड हैविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कॉल देम ट्राइड्स, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सिमिलर होगी, सेम होगी, उन्होंने उनको नाम दिया ट्राइड्स का। ट्राइड्स मीन्स व्हाट, दैट इज़ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। और उन्होंने क्या बोला, ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड्स, उन्होंने क्या किया, तीनों एलिमेंट को अरेंज किया ट्राइड्स में इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मीन्स व्हाट, उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और क्या बोला उन्होंने, दैट इज़ द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। सो इसको हम और अच्छे से समझते हैं, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सो फर्स्ट ट्राइड्स हम ले लेते हैं, दैट इज़ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्या है, एक ट्राइड्स है। ट्राइड्स मतलब क्या होता है, हमने अभी अभी देखा, ट्राइड्स मीन्स वो डेट इज़ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो, सिमिलर हो। सो यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है लिथियम का, दैट इज़ 6.9। देन सोडियम का एटॉमिक मास इज़ व्हाट, दैट इज़ 23, एंड देन पोटेशियम 39.1। सो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे तो कैसे हो रहा है, इसका एटॉमिक मास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, अरेंज है। फर्स्ट क्या है 6.9 है, देन मिडिल एलिमेंट सोडियम का 23 है, एंड देन पोटेशियम का क्या है 39.1। सो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है एटॉमिक मास। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो मिडल एलिमेंट है, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जो बाकी के 2 एलिमेंट है उसका जब हम मीन निकालेंगे, एटॉमिक मास का मीन निकालेंगे, तो उससे क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। सो अगर हम निकालें तो यहाँ पे देखिए 6.9 एंड 39.1, तो 6.9 + 39.1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज़ 23। तो ये क्या है, अगर आप कंपेयर करेंगे, ये क्या है, मिडल एलिमेंट सोडियम से, और हमने जो मीन निकाला है वो क्या है, ये क्या है 23 है, ये भी 23 है, तो ये क्या है, हमें तो बोला गया है कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, जो उन्होंने ट्राइड्स दिया था उसमें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बोला है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल मिल रहा है हमें, दैट इज़ 23 एंड 23। सो ये क्या है, ये फर्स्ट ट्राइड था उनका। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो सेकेंड ट्राइड्स क्या था, दैट इज़ कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम। So what is the atomic masses of calcium, that is 40.1. Then strontium is what, that is 87.6, and barium atomic mass is what, that is 137.3। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। सो अभी मिडल एलिमेंट इज़ व्हाट, दैट इज़ स्ट्रोंटियम। सो स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास है 87.6। तो ये मिडल एलिमेंट किससे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, जो बाकी का 2 एलिमेंट है उसका हम जब मीन निकालेंगे तो उससे इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम 40.1 + 137.3 ऐड कर डिवाइड बाई 2 करेंगे, सो हमें कितना मिलेगा, दैट इज़ 88.7। सो अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या है मिडल एलिमेंट
87.6 और यहाँ पे 88.7 है। तो ये क्या है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं मिल रहा है हमें, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मिल रहा है। तो आप जब ट्रैड्स देखेंगे तो डोबेरेनर ट्रैड्स ने अपने मेथड में क्या बोला है कि जो भी एलिमेंट होगा हम उसको अगर एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो एटॉमिक मास का जो मिडल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास होगा वो किससे इक्वल होगा, जो बाकी के दो एलिमेंट अगर हम उनका मीन निकालेंगे तो उससे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, ना कि एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो जो पहले हमने ट्राइड्स देखा है डैट इज़ लिथियम सोडियम पोटेशियम का, उसमें हमें 23 मीन्स एग्जैक्टली इक्वल मिला। बट ये जो सेकंड ट्राइड्स है डैट इज़ कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बैरियम, तो इसमें क्या मिल रहा है, हमें अप्रॉक्स मिल रहा है, एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है। देन ये क्या है, डिफरेंस मतलब बहुत ही कम है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इनका सेकेंड ट्राइड्स था। देन थर्ड ट्राइड्स वॉज डैट इज़ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, डैट इज़ 35.5, ब्रोमीन एटॉमिक मास इज़ व्हाट, डैट इज़ 79.9 एंड आयोडीन एटॉमिक मास इज़ व्हाट, डैट इज़ 126.9. सो मिडल एलिमेंट इज़ व्हाट, डैट इज़ ब्रोमीन एटॉमिक मास इज़ व्हाट, डैट इज़ 79.9. सो चलिए कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को हम क्या करते हैं, ऐड कर डिवाइड बाई 2 करते हैं, 35.5 प्लस 126.9. आप इसको जब ऐड करोगे और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको मिलेगा डैट इज़ 81.2. तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ब्रोमीन 79.9 है और मीन निकालने के बाद कितना मिल रहा है, 81.2. तो ये क्या है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मिल रहा है। सो ये क्या है, ये थर्ड ट्राइड्स है। सो अगर आप 10th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें देखेंगे तो वहाँ पे कितने ट्राइड्स हैं, डैट इज़ 3 ही ट्राइड्स वहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट उन्होंने ट्राइड्स का मेथड दिया था वो सिर्फ 3 ट्राइड्स के लिए ही एप्लीकेबल था, डैट इज़ लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बाकी के जो एलिमेंट के लिए उन्होंने ट्राई किया था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, वो एप्लीकेबल नहीं था। तो अगर उनके टाइम पे डोबेरेनेट के टाइम्स के लेस देन कितने एलिमेंट पता थे, डैट इज़ लेस देन 33 एलिमेंट्स वेयर नोन एट द टाइम ऑफ डोबेरेनर्स। तो 33 से भी कम एलिमेंट पता थे, तो उसमें से कितने ट्राइड्स वो एप्लीकेबल हुआ था उस टाइम पर, डैट इज़ ओनली 3 ट्राइड्स, बिकॉज बाकी जो एलिमेंट्स उन्होंने कंसिडर किए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। सो इस वजह से क्या हुआ, ये जो 3 ट्राइड्स है वो इतने ही क्लासीफाई कर पाए थे। सो लेट्स सी द इट्स लिमिटेशन। सो लिमिटेशंस क्या थे, सो फर्स्ट लिमिटेशन वॉज ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट क्लासीफाइड इनटू द डोबेरेनर ट्राइड्स, मतलब जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उस टाइम पर वो सारे डोबेरेनर्स अपने ट्राइड्स में क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन। देन सेकेंड इज़ ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। सो उन्होंने कितने ट्राइड्स क्लासीफाई किए थे, आइडेंटिफाई किए थे, डैट इज़ ओनली 3 ट्राइड्स, वो उन 3 ही ट्राइड्स क्लासीफाई कर पाए थे। सो हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज नॉट मच सक्सेसफुल। तो जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट का, डैट इज़ जो ट्राइड्स का मेथड दिया था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इस वजह से क्या हुआ, जो इनका ट्राइड्स का मेथड था वो क्या हुआ, फेल हो गया, मीन्स व्हाट, फ्लॉप हो गया। सो इसके बाद जो आए थे साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था, डैट इज़ सर जॉन न्यूलैंड्स। सो उन्होंने कौन सा मेथड दिया था, ऑक्टेव्स का मेथड दिया था, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।